क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चे के लिए सबसे महफूज जगह उसका घर होता है, लेकिन क्या हो जब वही घर उसके लिए कैद खाने से भी बुरा बन जाए? क्या हो जब वो हाथ जो प्यार से सीने से लगाने चाहिए थे, वो हाथ जुल्म करने लगे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद आपको रो देगी, शायद आपको गुस्से से भर देगी, लेकिन एक बात पक्की है, यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपने आसपास के बच्चों पर कितना ध्यान देते हैं। यह छोटी हमजा की कहानी है, एक ऐसा बच्चा जिसने दुनिया में आते ही अपनी माँ की ममता खो दी, और फिर जो मिला वह ममता का मुखौटा था। एक ऐसी औरत का सिलसिला जो उसके बाप से ब्याह कर आई थी, मगर उस मासूम के दिल को कभी नहीं अपनाया। हमजा की कहानी सुनने से पहले अपने दिल को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह लाखों बच्चों की खामोश चीख है जो आज भी चार दीवारी के पीछे घुट घुट कर जी रही है। हमजा का जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था, जहां सुबह सुबह अजान की आवाज़ बुलंद होती थी और गलियों में धोबी, लोहार और दुकानदारों की रोज़ाना की आवाज़ें मिलती थीं। उसके बाप का नाम रशीद था, एक मेहनती आदमी जो दिन भर खेत में काम करता, शाम को थका हारा घर लौटता। हमजा की माँ जुबैदा बाद इस दुनिया से चली गई, एक ऐसी बीमारी से जो उस जमाने में न डायग्नोस हो सकती थी न इलाज। रशीद टूट गया था, मगर हमजा की खुशी में अपने गम को दबाता रहा। हमजा की आंखें बिल्कुल उसकी माँ की सी थीं, बड़ी बड़ी, साफ, जैसे उसमें पूरी दुनिया उतरती हो। 2 साल रशीद ने अकेले बाप और माँ दोनों का किरदार निभाया, लेकिन फिर रिश्तेदारों का दबाव और हमजा की परवरिश की जिम्मेदारी ने उसे मजबूर कर दिया कि वो दूसरी शादी करे। और यही वो लम्हा था जब हमजा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रशीद ने नुसरत से शादी की, एक ऐसी औरत जो देखने में खूबसूरत थी, बात करने में मीठी थी और बहाने बनाना में माहिर थी। रिश्तेदारों ने कहा था कि वो बहुत अच्छी औरत है, विधवा है, उसके अपने कोई बच्चे नहीं, हमजा को अपना समझेगी। लेकिन रशीद को क्या मालूम था कि चेहरा और दिल में इतना फर्क हो सकता है। पहले हफ्ते में नुसरत ने हमजा को गोद में भी लिया, प्यार भी किया, ये सब उसकी चालाकी थी, रशीद को खुश करने की कोशिश। जब रशीद काम पर जाता तो नुसरत का असली रूप सामने आता। वह हमजा को एक कोने में बिठा देती और खुद घंटों तक आईने के सामने बैठती। हमजा अगर पानी मांगता तो वह झिड़कती, अगर रोता तो पत्थर की तरह मुंह फेर लेती। छोटा सा हमजा यह समझ नहीं पाता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह सिर्फ एक बात जानता था कि जब बाबा घर में होते हैं तो सब ठीक होता है, और जब बाबा बाहर जाते हैं तो दुनिया बदलती है। हमजा 3 साल का था जब उसने पहली बार महसूस किया कि वो इस घर में एक अलग ही दुनिया में रहता है। नुसरत ने पहली बार उसे मारा था, एक जोर की चांटा, सिर्फ इसलिए कि उसने घर में रखी एक पुरानी घड़ी छू ली थी। हमजा गिर गया था जमीन पर और रोने लगा था, लेकिन नुसरत ने उसकी परवाह नहीं की। उस रात रशीद घर आया तो हमजा किसी कोने में सोया हुआ था, उसकी आंखों के पास आंसू के निशान थे। रशीद ने पूछा तो नुसरत ने मुस्कुराते हुए कहा, खेलते खेलते गिर गया था, अब ठीक है। रशीद को शक नहीं हुआ, क्योंकि नुसरत की बात में इतनी आसानी थी, इतनी रवानी थी कि झूठ भी सच लगता था। हमजा उस वक्त सिर्फ इतना जानता था कि उसके बाबा मान गए, और यह एहसास उसके अंदर एक खामोशी की शक्ल ले रहा था, एक ऐसी खामोशी जो धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। जब हमजा 4 साल का हुआ, नुसरत ने घर के काम भी उस पे डालने शुरू कर दिए। छोटा सा हाथ जो पेंसिल भी ठीक से नहीं थाम सकता था, उस हाथ से वो बर्तन उठाता, पानी भरता और नुसरत की एक एक हुक्म मानता। अगर वह कोई काम नहीं करता या देर से करता तो नुसरत उसे डार्क रूम में बंद कर देती, वह कमरा जहां अंधेरा और मस्टिबू एक साथ आता था। हमजा उस अंधेरों से इतना डरता था कि वह आवाज़ें भी बंद कर लेता था, सिर्फ इसलिए कि जल्दी बाहर आए। एक दिन रशीद ने हमजा को बाहर एक अंधेरे गोदाम के पास रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा? हमजा का दिल चाहा कि सब कुछ बता दे, कि नुसरत ने मारा है, कि उसे अंधेरों में बंद किया है, कि वह भूखा रहता है। लेकिन कुछ सेकंड में नुसरत दरवाजे पर आ गई और मुस्कुरा कर बोली, यह तो बस डर गया था बिजली की आवाज़ से। रशीद ने हमजा के सर पर हाथ फेरा और अंदर चला गया, और हमजा समझ गया कि उसकी
आवाज का कोई मतलब नहीं। 5 साल की उम्र में हमजा स्कूल जाने लगा। यह उसके लिए पहली बार था जब कोई ऐसी जगह थी जहां नुसरत नहीं थी। स्कूल में उसकी क्लास टीचर थी मैडम रुखसाना, एक बुढ़ापा की तरफ जाती औरत जिसकी आंखों में एक खास नूर था। मदाम रुखसाना ने देखा कि हमजा बाकी बच्चों से अलग था। वह कभी खेल में नहीं आता, कभी कुछ मांगता नहीं, सीधा बैठता है, लेकिन आंखें हमेशा नीचे रहती हैं। एक दिन स्कूल में पेंटिंग का क्लास हुआ। सबने रंगीन तस्वीरें बनाई, फूल, मकान, परियां। हमजा ने सिर्फ काला रंग लिया और एक खाली कमरा बनाया जिसके बाहर एक छोटा सा फिगर खड़ा था। मैडम रुखसाना ठिठक गईं। उन्होंने हमजा के पास बैठकर पूछा, यह कौन है बेटा? हमजा ने कहा, मैं हूँ। और कमरा? वह कमरा जहाँ मैं रहता हूँ। मैडम रुखसाना का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उन्होंने घोड़े से हमजा की बगल देखी, वहाँ एक हल्का सा नील था। मैडम रुखसाना ने हमजा से प्यार से बात करना शुरू किया, रोजाना थोड़ी थोड़ी। हमजा पहले बोलता नहीं था, सिर्फ आंखें उठाता और नीचा कर लेता। लेकिन मैडम रुखसाना नहीं रुकी। उन्होंने उसे हर रोज कुछ देती, कभी बिस्कुट, कभी पेंसिल, कभी सिर्फ एक मुस्कान। और एक दिन हमजा ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया स्कूल की लंच ब्रेक में। मैडम रुखसाना ने उसे सीने से लगा लिया। शायद पहली बार किसी ने इतने गहरे प्यार से उसे पकड़ा था। हमजा रोता रहा, जैसे बरसों का भार एक बार निकलना चाहता हो। फिर उसने बोला, अम्मी मुझे मारती हैं। मदाम रुखसाना के हाथ कांपे। उन्होंने पूछा, कौन सी अम्मी बेटा? हमजा ने कहा, जो बाबा ने लाए हैं। वो 3 अल्फाजा, जो बाबा ने लाए हैं, मदाम रुखसाना के कान में घंटे की तरह बजाते रहे। उन्होंने उस दिन फैसला किया कि अब वो चुप नहीं रहेंगी। मैडम रुखसाना ने उस दिन रशीद को स्कूल बुला भेजा। रशीद आया हैरान, परेशान। जब मैडम ने बताया तो रशीद का पहला रिएक्शन यही था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नुसरत तो बहुत अच्छी है, वो हमजा को बहुत चाहती है। मैडम रुखसाना ने वह पेंटिंग दिखाई, काला कमरा, बाहर खड़ा छोटा बच्चा। रशीद खामोश हो गया। मैडम ने कहा, यह बच्चा अंदर से टूटा हुआ है, इसका दर्द असली है। रशीद वहां से उठ के घर गया। घर में नुसरत कुछ पका रही थी। रशीद ने सीधे पूछा, नुसरत सच बताओ, हमजा के साथ क्या होता है? नुसरत एक सेकंड रुकी, फिर मुस्कुराई और बोली, यह टीचर पागल है, आपको मुझ पर एतबार नहीं? रशीद एक बार फिर डगमगाया। एतबार, इसी एक लफ्ज ने उस रात सब कुछ रोक दिया। हमजा के लिए एक और रात टूटने में गुजरी, लेकिन हमजा की किस्मत में कुछ और लिखा था। एक रात जब रशीद काम की वजह से दूसरे गांव में रुका हुआ था, नुसरत ने हमजा को खाना नहीं दिया। एक पूरा दिन। हमजा ने मांगा तो उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। रात को हमजा को तेज बुखार हो गया। वह अंधेरों में अकेला कांपता रहा, रोता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह रशीद आया तो उसने हमजा की आवाज़ सुनी, कमरे के अंदर से, कमज़ोर, थकी हुई। दरवाज़ा खोला तो हमजा ज़मीन पर पड़ा था, बुखार से जलती जिस्म, आंखें आधी बंद, होंठ सूखे हुए। रशीद धाड़ मार के रो पड़ा। उसने हमजा को गोद में उठाया और अस्पताल की तरफ भागा। डॉक्टर ने देखा तो कहा, यह बच्चा रात भर बिना पानी के रहा है, इस उम्र में यह खतरनाक है। रशीद का दिल पसी हो गया। यह वह लम्हा था जब हकीकत की दीवार टूट के उसके सामने आ गई। अस्पताल में डॉक्टर ने एक और चीज देखी, हमजा की पीठ पर पुराने नीलों के निशान। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। नर्स ने एक फॉर्म भरा, चाइल्ड प्रोटेक्शन। यह पहली बार था जब सिस्टम ने हमजा की तरफ नजर की। एक सामाजिक कार्यकर्ता आई, महाम बीबी, एक अनुभवी महिला जिसने जिंदगी में कितने ही ऐसे बच्चों के दर्द देखे थे। उसने हमजा से अलग कमरे में बात की। हमजा पहले चुप रहा, आदत थी, लेकिन फिर महम ने एक प्यारी सी बात की, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। हमजा ने आंखें उठाईं, पहली बार किसी ने दोस्त कहा था उससे। और फिर वो बोला, एक एक बात, अंधेरा कमरा, खाना नहीं, चांटे, ठंडा पानी, सब कुछ। महाम ने सब लिख लिया। उसकी आंखें भीग रही थीं, लेकिन वो लिखती रही, क्योंकि यह एक मासूम की गवाही थी जिसका हर लफ्ज जरूरी था। रशीद को जब सब पता चला, सब कुछ, पूरा हिसाब, तो वो एक पत्थर की तरह खड़ा रहा।
फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहे, बिल्कुल नहीं रोया, सिर्फ आंसू थे जो बह रहे थे, जैसे कोई बांध टूट गया हो अंदर। उसने हमजा की तरफ देखा, जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटकर छत की तरफ देख रहा था, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल अकेला। रशीद करीब आया, हमजा की छोटी सी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, बेटा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। हमजा ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ हाथ पकड़ के लेट रहा। रशीद को पता था कि यह माफ़ी काफ़ी नहीं थी। यह अल्फाज पूरी जिंदगी की गलतियों का हिसाब नहीं भर सकते, लेकिन अब कुछ करना था, अब रुकना मुमकिन नहीं था। रशीद ने उस रात कसद किया कि अब वह अपने बेटे की आवाज़ को कभी नहीं आंखें चुराएगा। कानून ने अपना काम किया, नसरत के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कस्बाई के लिए यह एक अजीब सा हादसा था। लोग बात करते रहे, औरतें चौखटों पर खड़े होकर बात करती रहीं, मर्द चाय की दुकानों पर। कुछ ने रशीद को मुजरिम करार दिया, क्यों नहीं देखा अपने बेटे को। कुछ ने नुसरत का दिफा किया, औरतों पर ऐसे इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। लेकिन एक बात सब ने देखी, हमजा की आंखों में वो खौफ जो नुसरत ने जमानत की कोशिश की, लेकिन केस में उलझती चली गई। आखिरकार सज़ा मिली, अधूरी, देर से आई, मगर आई। हमजा के लिए यह लफ्ज़ काफ़ी था कि उस पर जो गुजरी वो झूठ नहीं थी, वो असली थी, और दुनिया ने मान लिया। हमजा घर वापस आया रशीद के साथ। रशीद ने हर चीज़ बदली, उस अंधेरे कमरे को खुलवा दिया, उसे रंग करवाया, रोशन कर दिया। एक पड़ोसी औरत रोज़ सुबह आती थी हमजा का ख्याल रखने। हमजा धीरे धीरे स्कूल वापस गया। मैडम रुखसाना ने उसे देखते ही गोद में उठाया और ज़ोर से लगा लिया। हमजा रोने लगा, खुशी के आंसू थे। पहली बार क्लास में उसने कलर्स यूज़ किए, नीले, पीले, लाल। उसने एक तस्वीर बनाई, एक बच्चा खुले मैदान में दौड़ रहा था, ऊपर सूरज चमक रहा था। मैडम रुखसाना ने वो तस्वीर आज भी अपनी क्लास की दीवार पर लगा रखी है। उस बच्चे की पहली खुशी की निशानी, पहली आज़ादी का रंग। वह तस्वीर सिर्फ कागज़ पर नहीं थी, वह हमजा का नया आगाज़ था। साल गुजरे, हमजा बढ़ता गया, 7, 8, 9 साल। वह अब बोलता था, धीरे धीरे, लेकिन बोलता था। रशीद ने अपनी पूरी जिंदगी हमजा के लिए दे दी। उसने दूसरी शादी नहीं की। कुछ लोग कहते रहे, मगर रशीद ने सुना और छोड़ता रहा। वह सुबह जल्दी उठता, हमजा का नाश्ता खुद बनाता, स्कूल छोड़ता, शाम को वापस लाता। वीकेंड्स में दोनों बाप बेटे खेत के पास बैठते और बातें करते। रशीद ने एक बार हमजा से पूछा, बेटा, तुम मुझसे नाराज़ हो? हमजा ने कुछ देर सोच के कहा, नाराज़ थी पहले, अब नहीं। रशीद ने आंसू रोककर पूछा, क्यों? हमजा ने सादा सा जवाब दिया, क्योंकि तुम अब मेरे साथ हो। ये 3 अल्फाज रशीद के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दुआ थी, और हमजा के लिए यही काफ़ी था। 10 साल की उम्र में हमजा ने स्कूल एस्से में लिखा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख। उसके टीचर ने उसे क्लास में पढ़ने को कहा। हमजा थोड़ा झिझका, फिर खड़ा हुआ और पढ़ा, मैंने सीखा कि दर्द से डरना नहीं चाहिए। मैंने सीखा कि अगर कोई तुम्हें तोड़ दे तो तुम खुद को जोड़ सकते हो। मैंने सीखा कि सच्चा प्यार वो होता है जो डर में नहीं, इज्जत में होता है। और मैंने सीखा कि बाप का हाथ अगर सच में साथ से पकड़ा हो तो रात के अंधेरों से नहीं डरना चाहिए। पूरी क्लास खामोश हो गई। मैडम रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए। हमजा ने अपना पेपर बंद किया और बैठ गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे नहीं थीं। वह सीधी थी, खुली थी इन आंखों में। अब खौफ की जगह एक रोशन इरादे ने ले ली थी। 15 साल की उम्र में हमजा ने अपने स्कूल में एक छोटा सा समूह बनाया, बोलने वाले। इसमें वे बच्चे थे जो घर पर किसी मुश्किल में थे, कुछ की गरीबी थी, कुछ के घर झगड़े थे, कुछ बिना वजह खामोश रहते थे। हमजा खुद उनसे मिलता, बात करता, उन्हें सुनता। मैडम रुखसाना ने यह देखा तो एक दिन हमजा को अलग बुला के बोली, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। हमजा मुस्कुराया और बोला, मैडम, मैं पहले एक अच्छे इंसान बनना चाहता हूँ। मैडम रुखसाना ने उसकी आंखों में देखा। इन आंखों में अब खौफ नहीं था, इनमें एक नूर था जो अंधेरों से गुजर के आया था। वो नूर किसी ने नहीं दिया था हमजा को, वो उसने खुद जलाया था, अपनी टूट फूट से, अपनी खामोशी से बाहर आके। एक बार गांव में एक और बच्चे के बारे में खबर आई। एक छोटा बच्चा था
जिसके साथ उसके घर वाले सही नहीं कर रहे थे। हमजा सबसे पहले पहुंचा। उसने बच्चा देखा, वही आंखें, वही खामोशी, वही झिझक जो कभी उसकी अपनी थी। हमजा उसके पास बैठकर धीरे से कहा, मैं जानता हूं तुम कैसा महसूस करते हो, मैं भी वहां था। बच्चे ने उसकी तरफ देखा, अजीब सी नज़र से, जैसे पूछ रहा हो, सच? हमजा ने सर हिला के कहा, हाँ, और मैं ठीक हूँ। वो दो अल्फाजा, मैं ठीक हूँ, उस बच्चे के लिए रोशनी की एक किरण की तरह थे अंधेरों में। यह वो लम्हा था जब हमजा ने जाना कि उसका दर्द बर्बाद नहीं गया, वो किसी और के लिए रोशनी बन गया था। 20 साल का हमजा एक एनजीओ में काम कर रहा था जो बच्चों के हकूक पर काम करती थी। यह इत्तेफाक नहीं था, यह उस दर्द का सीधा रास्ता था जो उसने खुद झेला था। वह कुछ बच्चों के केस में जाता, उनसे मिलता, उनके लिए एडवोकेट करता। कलीग्स कहते, तुम इस काम में इतने डेडिकेटेड क्यों हो? वह मुस्कुराया और कहा, कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें सिखाती हैं कि ज़िंदगी में क्या महत्वपूर्ण है। एक रात एनजीओ में एक मीटिंग थी। हमजा ने अपनी कहानी सुनाई, पहली बार पूरी, सबके सामने। जब वह खत्म हुआ तो कमरे में सन्नाटा था। फिर एक औरत ने तालियां बजाई, फिर दूसरे ने, फिर सब ने। हमजा की आंखें भीग रही थीं, मगर वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि दर्द छुपाना और दर्द शेयर करना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कुछ वक्त बाद नुसरत ने एक खत भेजा। खत में लिखा था, मैं जानती हूँ मुझे माफ़ी का हक नहीं, मैं सिर्फ यह जानना चाहती थी कि तुम ठीक हो। रशीद ने खत हमजा को दिया बिना कुछ कहे। हमजा ने खत पढ़ा। कई दिन वो खत उसके पास रहा, कभी रात को उठता तो सोचता, कभी दिन में काम करते करते यादों में डूब जाता। फिर एक दिन उसने जवाब लिखा, छोटा सा, सिर्फ 3 लाइनें, मैं ठीक हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं। क्योंकि नफ़रत वह बोझ है जो सिर्फ कैरियर को तकलीफ देता है। यह 3 लाइनें लिखने में हमजा को 7 साल लगे थे। यह सिर्फ खत नहीं था, यह उसकी अपनी आज़ादी थी, वह आज़ादी जिसके लिए उसने खुद से लड़ी थी। आज हमजा एक छोटी सी दुकान चलाता है अपने कस्बाई में। दुकान के एक कोने में एक छोटी सी लाइब्रेरी है, बच्चों के लिए मुफ्त। जो भी बच्चा आता है, पढ़ता है, हमजा से बात करता है। कुछ बच्चे आते हैं जो खामोश रहते हैं, वही खामोशी जो हमजा पहचानता है। आंखें देख के आंखें नीची, हाथ छुपाए, जवाब में सिर्फ हाँ या नहीं। वह उन बच्चों को ज़्यादा वक्त देता है, ज़्यादा ध्यान देता है। वह जानता है कि एक मुस्कान, एक सुनने वाला कान, एक भरोसा दिलाने वाली बात, ये चीज़ें किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। मैडम रुखसाना ने यही किया था उसके साथ, और अब हमजा यही करता है दूसरों के साथ, क्योंकि अंधेरों से गुजर के आने वाले को रोशनी की कद्र होती है, और रोशनी बांटने से वो और ज़्यादा चमकती है।